जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल न्यू मोटो क्लासेस में स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यू मोटो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो में टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सो प्लीज ज्यादा देर न करते हुए तो आइए हम लोग उस टेंस का अध्ययन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखेंगे आप लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को शुरुआती के वीडियो में आप लोग देखेंगे जब उसका इंट्रोडक्शन बताया गया था तो फ्यूचर का हिंदी गा गे गी बताया गया था और इंडेफिनिट का हिंदी ता ती ते बताया गया था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो ता गा ती गी ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो हम लोग ता गा ती गी न लिखकर, ठीक है, डाल में पहचान ये बता रहा हूँ ऐसा वाक्य जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, देखिएगा पहचान इसका बनेगा पहचान जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे भी। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा घी गे आता है तो उसका अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। नियम के अनुसार करते हैं। अब नियम क्या है उस चीज को हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ज्यादा बहुत बड़ा नियम नहीं है। पहला नियम यही है कि जो सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है, सब्जेक्ट और आई और वी होता है, ठीक है, तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह पहला रूल हो गया। क्या? आई और वी के साथ। आई मतलब होता है मैं और वी मतलब होता है हम। यदि यह जब शब्द आता है तो हम किसे प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड रूल है वो है क्या? आई और वी को छोड़कर, ध्यान से देखेंगे, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वहां आई और वी है तो वहां उसके साथ शैल क्यों प्रयोग करेंगे? इसको छोड़कर कुछ भी आ जाए अन्य सभी के साथ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? अन्य सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। किसका? विल का प्रयोग करते हैं। देखिए यह कंडीशन है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह कंडीशन उल्टा हो जाता है। यह कंडीशन उल्टा हो जाता है जब वो किसी को धमकी दिया जाता है, ठीक है, वार्निंग जिसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जैसे मैं तुमको मार डालूंगा या मार दूंगा, ठीक है, तो वहां आई तो आ रहा है लेकिन वहां आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी तरह। लेकिन विशेषकर जो रूल है, सिंपल जो सेंटेंसेस होती हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और देखिए अगर स्पीकिंग की बात किया जाए, ठीक है, तो स्पीकिंग की भाषा में, ठीक है, जब हम लोग केवल स्पीकिंग करना होता है, ठीक है, तो वहां पर शैल नहीं कोई बोलता है। ठीक है, विशेषकर 99%, ठीक है, आई शैल ऐसे सेंटेंस नहीं बोला जाता है। ठीक है, आई के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्पीकिंग की भाषा में ऐसे कह सकते हैं ज्यादातर विल का ही प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए क्या रूल पढ़े हम लोग? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। एक और रूल है, वो क्या है कि इस टेंस में तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इस टेंस में क्रिया का प्रथम
रूप, इसी को क्या बोलते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए मात्र 3 रूल है, मात्र 3 रूल है। क्या, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और इस टेंस के क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया की प्रथम रूप किसे दर्शाते हैं, V1 से दर्शाते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप लोगों को छोटा छोटा सेंटेंस बनाना मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हमने यहाँ लिख लिया अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आइए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसको आगे बोलते हैं लोग फार्मूला बोलते हैं, कई लोग बहुत लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बना लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यदि आई और वी रहेगा, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सेल लिख दिया, ठीक है। और सब्जेक्ट यदि अन्य रहा, मैंने आई और वी को छोड़कर दूसरा कोई रहा, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव तो यही नाट लिख लेना, ठीक है। फिर क्रिया का प्रथम रूप तो भाई आना ही है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब हमेशा कहाँ आता है, तो वाक्य के अंत में आता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अंत लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब यह आप लोग का छोटा सा प्यारा सा लंबा सा फार्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल समझेगी। सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो सेल लिखेंगे, अन्य रहेगा तो विल लिखेंगे, नौ या नए शब्द वाक्य में आया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है। वर्ब लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। आइए आगे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे कह रहा है, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। देखिए जाऊंगा, गा के ये आ गया, यानी पहचान वाला मिल रहा है, ठीक है। देखिए सेंटेंस का जब तक पहचान नहीं मिलता है उस रूल से नहीं मिलता, जिस रूल से मिलता है, मतलब जिस सेंटेंस के पहचान से, जिस टेंस के पहचान से मिलता है उसी टेंस के रूल को लगाकर उसका अनुवाद बनाया जाए। ऐसे नहीं है कि जिस सेंटेंस कोई भी हो, कोई रूल लगाकर सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा एक विशेष रूल भी होता है हर जगह जो फॉलो होता है, ठीक है, उसका भी प्रयोग करते हैं। हाँ, उस विशेष रूल को फॉलो करने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, आपको बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो मैंने यहाँ लिख लिया आई, ठीक है। और आई से आप लोग बताया गया, आई और वी के किस प्रयोग करते हैं, सेल का, हमने यहाँ का लिख दिया आई सेल, ठीक है। आपका लिखेंगे नॉट। देखिए वाक्य में नहीं समझ आया तो मैं यहाँ के लिख दिया नॉट। अब क्या है, वर्ब क्या है, जाऊंगा, जाऊंगा कहीं क्या हो गया, गो, तो यहाँ हमने लिख दिया गो टू, कहाँ जाऊंगा, आगरा, तो आई सेल गो, आई सेल नॉट गो टू आगरा, तो हमने लिख दिया आई सेल नॉट गो टू आगरा, ठीक है। यह सेंटेंस बनकर बिल्कुल आपको क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। आइए और देखते हैं, तुम लोग कल किताब पढ़ोगे। देखिए तुम लोग कल किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, तुम लोग क्या हो गया, यहाँ यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद से देखा जाए तो क्या लिखेंगे, यू के साथ किसे करेंगे, देखिए आई और वी के साथ केवल सभी का प्रयोग करते हैं, और आई वी को छोड़कर कुछ भी आता हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो यहाँ हमने लिख लिया क्या, विल लिख लिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए नाट लिखना, तो वाक्य में देखिए नहीं समझ आया, नहीं आया छोड़ देंगे। अब वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना ही क्या होता है, रीड, तो हमने लिख लिया क्या, रीड, पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, बुक, किताब ना, तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, बुक, ठीक है। अब क्या, कल पढ़ोगे ना, तो कल का क्या होता है, देखिए कल का मतलब दो होता है, एक एस्टरडे होता है और एक टुमारो होता है, ठीक है। एस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, और टुमारो मतलब होता है आने वाला। तो कल पढ़ोगे यानी कल आया नहीं है, कल आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, टुमारो का प्रयोग, ठीक है। तो यू विल रीड बुक टुमारो, टुमारो को इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ होगा यू विल रीड बुक टुमारो, ठीक है, तुम लोग कल किताब पढ़ोगे, ठीक है।
क्या सेंटेंस बन गया। आइए एक और लिखते हैं, वह पत्र नहीं लिखेगी। देखिए वह पत्र नहीं लिखेगी, ठीक है। तो वह यहाँ क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि वो लड़की है। देखिए ही मतलब भी वो होता है और सी मतलब भी वो होता है, ठीक है। तो ही जो होता है पुरुष के लिए आता है और सी जो होता है स्त्री के लिए आता है, ठीक है। तो ही जो है वो लिखेगी, यानी यहाँ सी हो जाएगा, सी हो गया। अब देखिए सी के साथ क्या करेंगे, विल का, क्योंकि आई और वी के साथ हम किसका पकड़ते हैं, सेल का। तो यहाँ आ जाएगा सी विल, ठीक है। अब नहीं भी आया तो हमने ना लिख लिया। अब देखेंगे वर्ब क्या है, लिखेगी। लिखने का क्या होता है, राइट, ठीक है। हमने यहाँ लिख लिया क्या, राइट, हो गया। क्या लिखेगी, पत्र लिखेगी तो राइट, और यहाँ जाएगा अ लेटर, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका इंट्रोगेटिव बता देता हूँ, ठीक है। आइए मिटा देते हैं इसको। और हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देखिए इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो होता है हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी हेल्पिंग वर्ड का अर्थ है, इसका हिंदी अगर बोला जाए, ठीक है, तो ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सेल विल होता है, सेल और विल या सहायक क्रिया, इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो आता है, प्रश्न सूचक शब्द जो आता है, ठीक है। तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले रूल का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल यही होगा कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो देखिए जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल और विल। किसके अनुसार लिखेंगे, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। ये सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, अगर यह जो है आई और वी आगे जाता है यहाँ पर हम लोग सेल लिखेंगे, और अन्य आएगा तो हम लिखेंगे विल लिखेंगे, ठीक है। अगर वाक्य में नो या नहीं शब्द आ गया तो नॉट, फिर क्रिया का प्रथम रूप, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा सेंटेंस अगर हम सही बनाते हैं और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाते हैं फिर दिक्कत हो जाता है, सेंटेंस हमारा गलत ही होता है, सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक भाषा में, हिंदी अंग्रेजी सभी भाषा में जो चिन्ह है उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत जरूरी प्रयोग होता है, ठीक है। कहाँ सही चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है। आप लोगों को पंक्चुएशन पढ़ा दिया जाएगा कि किस चिन्ह का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए फिलहाल इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ हम लिखेंगे, क्या तुम लोग कल विद्यालय नहीं जाओगे। देखिए क्या तुम लोग कल विद्यालय नहीं जाओगे, ध्यान दीजिए सेल विल हमने क्या लिखेंगे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग। हमने यहाँ क्या लिख लिया, विल, और तुम लोग का यहाँ हो गया यू। देखिए हो गया, यहाँ से हम नॉट लिखना, वाक्य में नहीं शब्द भी आया तो हमने क्या लिख लिया, नॉट लिख लिया, ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। जाना नहीं होता है गो, कहाँ जाओ, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओगे ना। अब देखिए क्या हो जाए, कल, तो कल तो इसमें आने वाला ना, गया नहीं है लड़का, यानी जाने वाले हैं, यानी कल जो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टुमारो। तो यहाँ हमने लिया क्या, टुमारो। इस तरीके से आपका एक सेंटेंस बनकर तैयार होगा। देखिए अब यह सेंटेंस अगर कोई पूछे सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों भैया गलत है,
क्योंकि देखिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है और अंत में क्या लगा हुआ है, खड़ी पाई लगा हुआ है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, तो यह जो सेंटेंस आपका बना और बिल्कुल क्या बन गया, कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है।